अतुल सुभाष मामले को जौनपुर से देख रहे उनके वकील दिनेश मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश जी, मामला आप देख रहे हैं कितना बढ़ गया है, सोशल मीडिया पर इस समय ट्रेंड कर रहा है। एक बड़ी विभत्स घटना कही जाएगी कि एक सुसाइड किया है, तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला कुल मिलाकर क्या है दिनेश जी? देखिए, हमारे सीट से अवधेश तिवारी जी हमारे जो जूनियर थे और शैलेश शर्मा, ये दोनों लोग ये मुकदमा देखते रहे और हम लोग 125 का मुकदमा देखते रहे। दैट इज़ मेंटेनेंस के मुकदमे का फैसला 29 जुलाई 24 को हो गया और उसके पहले जो बहस हुई थी अवधेश जी ने किया था, हमारे जूनियर ने, वो जून के महीने में किया था। तो उसके बाद से हम लोगों के से कोई कांटेक्ट उनका विशेष नहीं हो पाया। जहाँ तक इस मामले के बीच में जो चीज़ थी, तो लड़की जो निकिता है, एक बच्चा था, व्योम नाम था, उस व्योम को मिलने की बड़ी कोशिश थी, बड़ी ख्वाहिश थी इसकी। निकिता की नहीं, अतुल सुभाष की। अतुल सुभाष मोदी। वो वीडियो में कहा भी है कि मैं अपने बच्चे से नहीं मिल पाया। ये बड़ा दुखद है कि उस लड़की ने, निकिता ने कभी मिलने नहीं दिया उसको। यह बहुत इस चीज़ से बहुत दुखी था, बहुत पीड़ित था वो आदमी। और ये आगे चल के क्या रंग लाया है, क्योंकि अब उसके बाद 5-6 महीना, माने जुलाई में फैसला होने के बाद ये दिसंबर अभी 3 दिन पहले की घटना है, उसके बीच में क्या उसके साथ क्या ब्लैकमेलिंग हुई, अब ये तो एविडेंस का ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। बच्चे का जिक्र किया, उसने कोई लेटर बच्चे के लिए भी छोड़ा है जिसमें बताया कि मैं चाहता हूं कि 18 साल का जब वो हो जाए तब वो ये देखे। हाँ, ये पढ़ा जरूर है मैंने, ये पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। उसने कहा है कि इस बच्चे को वो 18 साल की उम्र में ही पढ़े, तो इट इज़ इन द वूम। अब वो क्या लिखा है वो तो हम लोगों को नहीं। गिफ्ट भी छोड़ा है शायद बच्चे के लिए। हाँ, कुछ उपहार भी छोड़ा है, तो वो मेरे को सुनने को ही मिला है। आप लोगों से जब अतुल सुभाष की बात होती थी, क्योंकि आप पूरे केस को देख रहे हैं, लीड कर रहे हैं, क्या कहते थे वो आपसे और उनकी क्या व्यथा थी? देखिए, उनकी पर्सनल तौर पर भी बताइए। उनकी व्यथा केवल उस समय जो है ये थी कि बच्चे को मिलने नहीं दिया जा रहा था, और वो कहते थे मैं इतने डिस्टेंस से आता भी हूँ और बच्चे से मेरी वाइफ मिलने नहीं देती है सर, ये मेरे लिए बहुत दुखद है। और हम लोग देखते थे, अदरवाइज वो लड़का बहुत ही सौम्य था, बड़ा इनोसेंट और बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा अच्छा बच्चा था। और ये करना जो है उस समय, ये क्या परिस्थिति गुजरी है, इस पे इन्वेस्टिगेशन जरूर चाहिए। और जिन लोगों ने ऐसा किया है तो दे मस्ट बी पनिश्ड। कितना बार मूवमेंट होता होगा उनका? बैंगलोर से जौनपुर आना अपने आप में बहुत बड़ी वो है। मैंने सुना कि 30-35 बार साल भर में उनका आना जाना हो जाता है, ऐसा है क्या? देखिए, ऐसा था कि हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था कि इसको स्टिपुलेटेड टाइम विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ निपटाया जाए, तो उसमें हम लोग की तरफ से भी सहयोग होता था, कोर्ट ने भी किया है। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि 24-25 बार, 26 बार उसको इस मामले में, इस 125 के मामले में आना पड़ा था। और इस दरमियान में कभी भी उसने कोई ऐसी कोर्ट के बारे में नहीं कि हाँ, बच्चे के से न मिलने की व्यथा, उससे मिलने का दुख उसको बहुत था। बच्चे से क्या वीडियो कॉल पर भी बात नहीं हो पाती थी? वीडियो कॉल पे भी उसने कहा कि हमसे बात करने का कोई समय दे दिया जाए, कोई ऐसा अपनी वाइफ से या कहा कि कर दिया जाए, लेकिन यह भी जो है सी डिनाइड, उसने बात करने नहीं दिया। ये बहुत बड़ा दुख था। क्या रीजन रहा होगा आपके हिसाब से? देखिए, मैं यही कहूँगा कि जो मामले उधर से लगाए भी गए, इसमें आपको मैं बता दूं 302, 377 के भी मामले लगाए गए, सब फाल्स थे, सब गलत थे। और उसको उसने बीच में उठा भी लिया था। हालांकि 498 और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस अभी भी चल रहा है। उसने एक डाइवोर्स भी किया हुआ था, डाइवोर्स का भी केस किया था। तो ये सब फाल्स केसेस थे और निश्चित रूप से वो प्रताड़ित हुआ होगा। आरोप लगाए जिसमें कि आपने देखा होगा कि पैसे को लेकर कहा गया कि पिता की मृत्यु का भी उन्होंने अटेम्प्ट टू सुसाइड का जो एक धारा होता है वो भी लगाने की कोशिश। क्या था वो मामला? नहीं, वो उन्होंने कहा कि इनके इसी नाते हमारे फादर की मृत्यु हो गई, तो दैट वो सरासर गलत था, वो गलत था। उनके नाते कैसे हो सकती है? नहीं, बिल्कुल उनके नाते कैसे हो सकती है, ये वो इसने ऐसा कोई चीज़ किया ही नहीं। लगाया कि डाउरी जो थी वो दहेज इतना ज्यादा मांग रहे थे कि पिता उस चीज को सहन नहीं कर पाए और उनकी मौत हो गई। मैं एक ही लाइन में करूंगा, ये एब्सोल्युटली फॉल्स है। ऐसा कोई चीज़ उस बच्चे ने नहीं किया। जी, उन्होंने कहा दुष्कर्म जो है नेचुरल, इस तरह की बात। ये बिल्कुल उसने झूठा आरोप लगाया। जी, झूठा आरोप लगाया, गलत था, एकदम गलत था। तो क्योंकि देखिए आप लोग सिस्टम में हैं, जुडिशरी में हैं, इतना लंबा केस आगे चला जाता है कि इंसान जो है कोर्ट से एक जगह से दूसरी जगह आना जाना लगाना 25 बार आप बता रहे हैं, जो समझ लीजिए कि बैंगलोर से उत्तर प्रदेश 25 बार आना। डिस्टेंस है भाई, डिस्टेंस है, इट इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सिस्टम की भी कमजोरी रही?
देखिए ऐसा है कि केस तो उसने किया था जौनपुर जिले से ही, और वो ओरिजिनेटेड ही वाज ओरिजिनेटेड टू समस्तीपुर बिहार। तो अगर आदमी नौकरी कर रहा है और कोर्ट्स के ऑर्डर्स को फॉलो करना है, तो यहाँ वो जाति जो है, अगर आप कहते हैं तो कोर्ट के ऊपर भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने चूंकि ये डायरेक्शन दे रखा था, तो उसका पालन कोर्ट को भी करना था और हम लोग भी कोऑपरेट करते थे। लेकिन इस कोर्ट्स को लेके कभी उसने ऐसा उस समय तो नहीं बताया। अब ये है कि निश्चित रूप से उसके बाद, क्योंकि ज़्यादा तो प्रताड़ित था वो अपनी वाइफ से और उनके साले से और उनके उससे माँ से, जो लोग कि किसी भी सूरत में आदमी इतना पैसा खर्चा करके आए और माँ अपने बेटे से बात न कर पाए, इस बात का दुख। कर तो सब कुछ वो अपने बेटे से मिलने के लिए कर रहा था, या कस्टडी मतलब बेटा साथ में रहे इसलिए कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल वो चाह रहा था। वो तो ये भी चाह रहा था कि दोनों लोग साथ मिलके रहें। वो कभी नहीं चाहता था कि अलग पति पत्नी। हाँ जी, पति पत्नी बच्चे सबको साथ रखना क्या परेशानी थी इसको अतुल सुभाष से? अब ये देखिए, उसने झूठा आरोप लगाया। अब वो उसको समझ सकती है कि क्या उसका क्या था क्या नहीं था, लेकिन हमारे ये बच्चा जो है ही वॉज इनोसेंट। आप क्योंकि देखिए फैमिली कोर्ट पर उन्होंने तमाम आरोप लगाए, आप जरूर वकील हैं, आप जुड़े हैं सिस्टम से, जुडिशरी से जुड़े हैं, लेकिन जब फैमिली कोर्ट पर इस तरह के आरोप लगे, जो बातें कही गई, 5 लाख पर जो भी अमाउंट उन्होंने कहा है, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है एक पर्सनल तौर पर? नहीं, पर्सनल तौर पे नहीं, मैं सही चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ अगर है तो वो गलत है। ऐसी कोई चीज़ जो है हम लोगों की जानकारी में बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो ऐसा कोई जो है आरोप, वो मेरी राय में जो है वो गलत है। क्योंकि जब मीडिया भी पहुंचती है परिवार से बात करने के लिए, तो परिवार मीडिया पर ही अटैकिंग हो जाता है, हम वकील लाएंगे, हम वकील से बात करेंगे, अपना पक्ष भी। नहीं, ये देखिए, ये दुख हो सकता है कि उनको ये हो कि भाई कोर्ट ने मिलाया नहीं, कोर्ट ने ये नहीं किया। कोर्ट की भी अपने दायरे होते हैं और जो सबूत होते हैं, जो पेपर्स होते हैं, पेपर जस्टिस इंडिया में है, आप जानते हैं, तो उस लिहाज से किया जाता है। लेकिन अन्यथा कोई आरोप अगर उन्होंने बताया है तो मेरी जानकारी में नहीं। सुभाष ने कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मेरी अस्थियां कोर्ट के सामने नाली या गटर में बहा देना। आप लोग क्योंकि केस को लीड कर रहे हैं, कहां तक पहुंचे हैं केस में और आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, ये बहुत दुखद है, और उसको जो इसका दुख था कि बच्चे से नहीं मिलने दिया गया और उसके साथ जो है ये इस तरीके की चीज़ें हुई, दूर से आने के बाद भी उसको इस तरीके का झेलना पड़ा, तो उन सब को देखते हुए अगर उसने ये कहा है तो ये उसका है, ये दुखद रूप से आदमी अब जब दुखी है तो कुछ भी कह सकता है। आपने पूरा स्टडी किया होगा, पीडीएफ और 1.5 घंटे का जो वीडियो है, ये सब आपने देखा होगा। आपको क्या लगता है सबसे जो ऐसा पॉइंट जो आप देखकर आप खुद भी एक चौंक गए हो कि क्या ऐसा भी हो सकता है सोसाइटी में? देखिए, इस बारे में मैंने पढ़ा और चीज़ों को देखा, तो अब चूंकि जुलाई के बाद से हम लोगों से कोई बातचीत नहीं हो पाई, इसलिए अब ये इन्वेस्टिगेशन का इशू है कि वो इन्वेस्टिगेटर देखें कि क्या अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस। ऐसा क्या हो गया कि सुसाइड कर हाँ, लिया? ये बिल्कुल ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अब इतने देरी के मतलब 5-6-7 महीने का जो अंतराल है, इसके बीच में हम लोग बहुत अच्छा नहीं बता पाएंगे। सवाल आपसे है, कानूनी तौर पर और जुडिशरी के तौर पर अब सिंघानिया परिवार जो जिस पर आरोप लगाए हैं उसके साथ क्या हो सकता है? भाई देखिए, उन्होंने अगर इस तरीके से घटना की है तो दे मस्ट बी पनिश्ड। बेंगलोर में एफआईआर हो गई है, पुलिस टीम यहाँ आने वाली है। यस, उसका सही इन्वेस्टिगेशन होने पे और दे मस्ट बी पनिश्ड। जुडिशल तौर पर आप लोग क्या कर रहे हैं, आपके साथी और आप लोग? बिल्कुल, हम उनकी जो है इन चीज़ों को करेंगे, जो इन्वेस्टिगेटर को जो भी हमसे पूछेंगे, जैसे आप पूछ रहे हैं, तो एनीबडी इफ कम्स तो हम उसको सही बात बताएंगे। और ये अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस उस समय क्या थी बेंगलोर से और उनके परिवार से, और उसे गैदर करना इन्वेस्टिगेटर को चाहिए कि सही इन्वेस्टिगेशन करे, फेयर एंड इम्पार्शियल। और निश्चित रूप से वो प्रताड़ित था लड़का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत समय देने के लिए, बात करने के लिए। तो ये आपने सुना, वकील हैं जो उस पूरे केस को अतुल सुभाष को जौनपुर से देख रहे हैं, और इन्होंने साफ बताया है किस तरीके से उस लड़के को प्रताड़ित किया गया था। ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए थे जो साफ तौर पर सही साबित नहीं होते हैं। अब देखना ये है जुडिशियल तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी मामला कितना आगे बढ़ता है। कैमरामैन गौरव गुप्ता और सहयोगी के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।